हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम अपनी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज शुरू करेंगे, वो उसका हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी अंडर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आंख के लेंस और रेटिना के बीच का स्थान से भरा होता है। आंख के लेंस और रेटिना के बीच का स्थान किससे भरा होता है? द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना ऑफ एन आई इज फिल्ड विद विट्रियस ह्यूमर विजुअल एक्टिविटी वर्स देन 6/12 टू 6/18। कितने पे होती है दोस्तों? माइल्ड। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रू? इनमें से कौन सा ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? निकट दृष्टि दोष को उत्तर लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूर दृष्टि दूरदर्शिता का के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से जो ठीक है वो है दूरदृष्टि दोष को दूरदर्शिता के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक नहीं किया जा सकता। विजुअल एक्टिव वर्स देन 6/18 टू 6/60। तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा मॉडरेट। इसी तरह आगे पूछा है 6/18 और 6/60 तक खराब होती है आइज हमारी। 6/18 और 6/60 तक खराब होती है हमारी मध्यम। 6/60 660 और 360 660 और 360 सीवियर गंभीर मतलब। दृश्य क्षीणता 360 से भी बदतर है। किससे बदतर है? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस से ही बदतर है। व्हाट इज द लोवेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट ए ह्यूमन ईयर कैन हियर? 10 dB। न्यूनतम बिल्कुल मिनिमम पूछिए और मिनिमम हो गई 10 dB। In the following question, select the odd word pair from the given alternative. Decibel power. A condition giving rise to difficulties in acquiring knowledge and skill to the level expected of the same age group is defined as learning disability. When the world when the World Hemophilia Day celebrated, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। बाय whom the feature of multiple sclerosis first well defined? जीन मार्टिन चारकोट। Leprosy Awareness Day celebrated in which month? Leprosy Awareness Day celebrated in which month? January. Who discovered the पॉजिटिव एजेंसी ऑफ लेप्रोसी? कुष्ठ रोग के प्रेरक कारक की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? MS रेमीजल। हाउ डज टेम्पल ग्रांडिन थिंक? टेम्पल ग्रांडिन कैसे सोचती है? इन पिक्चर। What is the title of Temple Grandin TED Talk about autism? My Autistic World. Who discovered Parkinson disease in 1817? James Parkinson. Can Parkinson disease be covered? Can be controlled. नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं हो सकता। When was cerebral palsy discovered? When was cerebral palsy discovered? 19th century. Who is the oldest person with cerebral palsy who live 83 years? Bernadette River. Which is the most common frame of stimulant medication for ADHD? For ADHD, Ritalin. ADHD is a childhood disorder now as hyperkinetic disorder. The first word that Helen Keller tried to spell doll. This statement is incorrect. Oh, sorry दोस्तों,
हेलन केलर ने जो पहला शब्द बोलने की कोशिश करी थी वो डोल बोलने की कोशिश करी थी, ये बात सही है, लेकिन उसने सबसे पहले जो शब्द बोला था वह बोला था वाटर, पानी। हेलन केलर ट्रूली अंडरस्टूड वाज 23 पे चाहेंगे वाटर। हेलन केलर एक्सप्लेन दैट सुलिवान चेंज हर लाइफ बाय होम। हेलन केलर ने समझाया कि सुलिवान ने उसके जीवन को कैसे किसके द्वारा बदल दिया, किसके द्वारा बदल दिया? टीचिंग केलर टू रीड, केलर को पढ़ना सिखाकर। व्हेन द इंटरनेशनल व्हाइट कैन डे सेलिब्रेटेड, सफेद छड़ी का आविष्कार जो ब्लाइंड बच्चों के लिए किया जाता है 15 अक्टूबर। ईच दे इन गो टॉप इन स्कूल अबाउट सेरेब्रल पाल्सी। नहीं, सेरेब्रल पाल्सी नो, सेरेब्रल पाल्सी के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। जब हेलन केलर ने अपनी आत्मकथा लिखी तो वह कितने वर्ष की थी? तब वह दोस्तों 21 ईयर्स ओल्ड थी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज ए ऑडियोग्राफी ऑफ हेलन केलर वाज पब्लिश। यह कब पब्लिश हुई थी? 1903 में हुई थी। हेलन केलर ऑटोबायोग्राफी डेटलिंग हर अर्ली लाइफ स्पेशली हर एक्सपीरियंस विद एन सुलेवान who wrote the story of my life book none of the above। मेरे जीवन की कहानी किताब किसने लिखी? none of the above। Helen become deaf and blind as a result of an unknown illness, perhaps rubella or scarlet fever, at the age of 9 months। Which gender has the highest percentage of cerebral palsy suffer? Male। How long does it take doctor to diagnose a child with cerebral palsy? 1 to 1 year after they are born। मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चे का पता लगाने में डॉक्टर को कितना समय लगता है? 1 to 1 year after the birth, जन्म के 1 वर्ष के बाद तक। Some people with more severe level of cerebral palsy suffer from कुपोषण और निमोनिया। मस्तिष्क पक्षाघात के अधिक गंभीर स्तर वाले कुछ लोग कुपोषण और निमोनिया से पीड़ित होते हैं। malnutrition and pneumonia। which what chair do occupational therapists use to help CWCP? क्वेश्चन नंबर 35 चल रहा है दोस्तों। रिफोर्टन चेयर मतलब चिकित्सा कुर्सी। सेरेब्रल पाल्सी के लिए बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी के लिए कौन सी चेयर का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा कुर्सी, रिफोर्टन चेयर। उसमें आपने देखा हैंड भी बने होते हैं, वेलप्रो भी होते हैं ताकि उससे बच्चों को बांधा जा सके। आईक्यू टेस्ट डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। आईक्यू टेस्ट क्या प्रोवाइड नहीं करता है? गुड प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलेंगे। हु डिस्कवर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की खोज किसने की थी? हीमोफीलिया की खोज की थी जॉन कॉर्डनर ओटो ने। जॉन कॉर्डनर ओटो। हीमोफीलिया की खोज कब हुई थी? हीमोफीलिया की खोज 1803 में हुई थी। भारत में प्रत्येक नीति के अनुसार उपायुक्त शिक्षक बाल अनुपात 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? 1:2। व्हाट इज इकोप्रेक्सिया? व्हाट इज इकोप्रेक्सिया? imitating the behavior and movement of others। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में अक्सर मध्यम से गंभीर बौद्धिक हानि होती है जिसका औसत दर्जे का बुद्धि आमतौर पर है 35 to 55। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व विद्यालय के बच्चों का प्रतिशत है जिनमें एक दृढ़ात्मक विकार पहचान किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन who are diagnosed with a phonological disorder? 3%। What is one of the most common treatment of eating disorder? Eating disorder family therapy।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द प्रीवेलेंस ऑफ बिंग ईटिंग डिसऑर्डर इन द जनरल पॉपुलेशन, इन द जनरल 1 से 3%। प्रतिबंधित प्रकार के जुदा अभाव में स्वर्गीय भुखमरी निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? सम्मति शुद्धिकरण, कंक्रीट पुडिंग। ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इज characterized by impairment in motor performance and coordination are known as apraxia. Apraxia. What is called when the individual is be unable to recognize everyday object and name them correctly? Agnosia. जब कोई व्यक्ति भाषण की समझ में कमी प्रदर्शित करता है, जिससे बोले हुए शब्दों को पहचानने और विचारों को शब्दों में बदलने में कठिनाई होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्णिका का वाचाघात कहते हैं, मतलब वर्णिका अपेक्षा बोलते हैं। व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। व्हाट इज द कॉल व्हेन ए इंडिविजुअल हैज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एबिलिटी टू स्पीक? ब्रोका अपेक्षा। ब्रोका अपेक्षा जब किसी व्यक्ति बोलने की क्षमता में व्यवधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोका वाचाघात। व्हाट इज द कॉल इफ एन इंडिविजुअल हैज एन इनएबिलिटी टू इंटैक्ट स्पीच और रिस्पॉन्ड टू स्पीच विद एनीथिंग अदर देन सिंपल वर्ड? अदर देन सिंपल वर्ड, नॉन फ्लुएंट अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलेंगे दोस्तों। इसी के साथ 51 क्या बोलता है? द प्रोडक्शन ऑफ इनोहेरेंट जंबल स्पीच इज नाउ एज, मतलब जो बच्चे शब्दों को बोलते बोलते कुछ वर्ड जो है गैप कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्लुएंट अपेक्षा। फ्लुएंट अपेक्षा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लैंग्वेज डिफिसिट एंड इट इज करेक्टली नाउ एज, किस नाम से बुलाया जाता है? तो उसको दोस्तों अपेक्षा के नाम से बुलाया जाता है। सोमेटोफोर्म डिसऑर्डर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? सोमेटोफोर्म डिसऑर्डर विच ऑफ द इंक्लूड विद द फॉलोइंग? convergent disorder, symmetry disorder, hypochondriasis disorder. All of these. What was the theme of World Autism Awareness Day 2022? 2022 की ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम क्या थी? इंक्लूसिव इक्विटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा है। व्हाट इज द सिंबल फॉर ऑटिज्म अवेयरनेस? सिंबल फॉर ऑटिज्म अवेयरनेस पजल रिबन। ऑटिज्म जागरूकता के लिए प्रतीक पजल रिबन, अवेयरनेस रिबन। द पजल रिबन वर अडोप्टेड इन एज द यूनिवर्सल साइन ऑटिज्म अवेयरनेस। ऑटिज्म अवेयरनेस 1999। इंटरनल ब्लीडिंग इज ए सिम्टम्स ऑफ, इंटरनल ब्लीडिंग इज ए सिम्टम ऑफ हेमोफिलिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी हैज प्रॉब्लम विद सोशल स्किल? प्रॉब्लम विद सोशल स्किल 75%। लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आईज एट द एज ऑफ, लुइस ब्रेल ने अपनी आंखें कब खो दी थी? 3 इयर्स में। व्हेन वाज ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप? ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। हु इन्वेंटेड व्हाइट कैन इन 1981? 1921। सफेद छड़ी का आविष्कार किसने किया था? सफेद छड़ी का आविष्कार किया था जेम्स बिक्स ने। सफेद छड़ी में भाग होते हैं, सफेद छड़ी में कितने भाग होते हैं? हमारे 3 भाग होते हैं। अमेरिका का मिर्गी संस्थान कितने मुख्य प्रकार के दौरों की पहचान करता है? कितने मुख्य प्रकार के दौरों की? 4 प्रकार के। मिर्गी 4 प्रकार की होती है वैसे भी। अंतरराष्ट्रीय पहिएदार कुर्सी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे सेलिब्रेटेड 1 मार्च। एवरी थर्ड लेप्रोसी पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एन, कौन से कंट्री में है? कौन सी कंट्री में है? इंडिया। Those who acquire severe visual impairment after age 2 year, after age 2 year, are eventually blind, आकस्मिक अंधा। मतलब जो लोग 2 वर्ष की आयु के बाद एक गंभीर दृष्टि हानि प्राप्त करते हैं, उसे लो विजन बोलते हैं। लो विजन के नाम से बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलेंगे। ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी लो इंसिडेंट डिसेबिलिटी सेरेब्रल पाल्सी।
Which area is affected by deaf blindness? Which area is affected by deaf blindness? Communication, physical, cognitive. संज्ञानात्मक, शारीरिक, संचार. When World Thalassemia Day celebrated? When World Thalassemia Day celebrated? 8 May. A student is fine for most of the day, but struggle with being told no and not feeling in control. He may suffer from which condition? ऑप्शनल डिफरेंट डिसऑर्डर. एक छात्र दिन के अधिकांश समय के लिए ठीक है, लेकिन ना कहने और ना कहने के साथ नियंत्रण में संघर्ष महसूस कर रहा है. वह किस स्थिति से पीड़ित हो सकता है? वह किस स्थिति से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शनल डिफरेंट डिसऑर्डर. विपक्षी अवका विकार. Which structure design of the brain controls speech? Frontal lobe. Frontal lobe. What is most suitable word used for disabled person? दिव्यांग. अक्षम व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? दिव्यांग. Now that we finally have antibiotic, which one was first used in treatment leprosy? Treatment leprosy. प्रोमिन. अब जब हमारे पास प्रतिजैविक है के विचार में सबसे पहले विकास किया जाता है प्रोमिन. लेप्रोसी डे वाज इनिटेड इन 1954. फ्रेंच फिलैंथ्रोपिस्ट एंड राइटर. कुष्ठ दिवस की शुरुआत 1954 में फ्रांस में किस लेखक के द्वारा की गई थी? किस लेखक के द्वारा? राउल फ्लेरिया के द्वारा की गई थी. राउल फ्लेरिया के द्वारा की गई थी. तो दोस्तों ये जो मैंने 75 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और ये सिर्फ 16 मिनट की वीडियो में करा दिए हैं. बहुत फास्ट रनिंग से चल रहा हूँ जिससे कि एग्जाम तब तक आपका आए मैं सभी स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन कवर कर दूं और जो आपके 100 क्वेश्चन आए वो यहाँ से कनेक्टेड हो जाएं. मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसी में से आएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो माइंड सेट रहेगा वो क्लियर रहेगा कि अच्छा ये तो हमने ऐसे वहां पढ़ा था, तो आप इसको कर पाओगे. तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए. तो थैंक यू सो मच दोस्तों. इसी के साथ आगे 75 क्वेश्चन से करूँगा 150 तक करके कंप्लीट. दूसरा प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा. आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू अपना पढ़ाई में लगे रहिए. होपफुली अच्छे से जो भी 26 27 3 डेट दी हैं स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम की, शायद सभी जितनी सीट है सीट के अनुसार सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए. तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में. थैंक यू सो मच दोस्तों. प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.